सो अब आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसमें हमें बोला हुआ है डिस्टेंस ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू द टाइम बाय इक्वेशन दिस। अब हमें इसमें एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर टाइम और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 3 हमें बोला गया है। वहीं हमारा x जो है डिस्टेंस है मीटर्स में और t जो हमारा टाइम है सेकेंड्स में। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमसे पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, ज़ीरो हो। जब पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो, ज़ीरो हो। तो इसमें अब ध्यान देने वाली क्या क्या बातें हैं। पहली बात, हमें बोला गया है कि जो पार्टिकल के ऊपर जो है कांस्टेंट फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? कांस्टेंट फोर्स। जब कांस्टेंट फोर्स लगती है तो हम जानते हैं पहली बात एक्सेलरेशन तो होगा। फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन तो होगा, पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कैसा होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कैसा होगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक तरीके का एग्जांपल है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं, हमसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज ज़ीरो। यानी हमसे इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है कब? जब उस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो? ज़ीरो हो। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा इस पार्टिकल की वेलोसिटी किस टाइम पर ज़ीरो है, जो कि हमारे पास फ़िलहाल नहीं है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस जो पार्टिकल की इक्वेशन है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें इस इक्वेशन को एक्स की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, कहने का मतलब है। तो इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा 3 यहाँ पे प्लस का लिखा हुआ है, इसको अगर हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का। कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया माइनस का। तो अब इसके अंदर हम देख सकते हैं अगर दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। दोनों साइड स्क्वायरिंग करा तो ये हमारा हो गया, और स्क्वायरिंग करने की वजह से x के ऊपर से रूट क्या हो गया? गायब हो गया। अब हम आगे चलते हैं, वेलोसिटी हमें निकालना है पहले। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसे निकलेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। तो इसमें हम x की वैल्यू डाल देते हैं जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो ये हमारा आ जाएगा t-3 का स्क्वायर बाई dt। तो जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सिंपल पावर आगे वही पावर एक कम हो जाएगी इसकी। तो एक पावर कम होती क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी आई? ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, किसकी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। अब हमसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट निकालो जब वेलोसिटी हमारी ज़ीरो हो। तो वेलोसिटी कब ज़ीरो होगी? तो रख के देख लेते हैं वेलोसिटी को ज़ीरो। देयरफॉर जो हमारी वेलोसिटी है इसको हम ज़ीरो रख के देख लेते हैं, और वेलोसिटी हमारी कितनी आई है? 2t-3 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये 2 उधर जाएगा वो तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। तो t कितना आ जाएगा भाई? t-3 इक्वल्स टू ज़ीरो, की 2 तो वहाँ जाके ज़ीरो हो गया। अब 3 यहाँ पे माइनस का, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, यानी जब 3 सेकेंड होंगे तब हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। यानी जब 3 सेकेंड होंगे तब हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो हमें टाइम तो पता लग गया। एंड 3 सेकेंड जब हो जाएंगे, तीसरे सेकेंड पर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो हमसे पर वेलोसिटी नहीं पूछा इसने, हमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट निकालो। सो अब डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, हमें पता तो लग ही चुका है कि हमारी जो वेलोसिटी है कब ज़ीरो होने वाली है। तो इसको निकालते हैं ज़रा। सो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बच्चों में, हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी। तो देखते हैं बच्चों, जैसा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। यानी जब पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो होगी तब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? तो वो तो हम निकाल ही चुके हैं कि जब 3 सेकंड होंगे तब वेलोसिटी होगी हमारी ज़ीरो।
तो 3 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 0 हो रही है, तो अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं 3 सेकंड पे कितना है। तो देखो बच्चों, तो हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है तो निकाल लेते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होगी। तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि पार्टिकल का जो वेलोसिटी किस टाइम पे 0 होगा, तो वो टाइम हमने सबसे पहले निकाल लिया। हमने क्या करा, पहले तो ये डिस्टेंस की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके लिखा, फिर हमने क्या करा, वेलोसिटी निकाला। वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लिया, जो कि हमारा कितना है 2t-3, जो कि हम दे सकते हैं। अब किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगी, तो हमने वेलोसिटी को क्या करा, 0 रख कर देख लिया। तो इसको वैल्यू मैंने डाली v की यहाँ पर, और यहाँ पर डालने के बाद में जो हमारे फाइनल t की वैल्यू आ रही है, जो हमारे फाइनल t की वैल्यू आ रही है, वो t की वैल्यू आ रही है 3 सेकेंड। यानी जब हमारा टाइम 3 सेकेंड होगा तब हमारी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, यानी तीसरे सेकंड पे हमारी वेलोसिटी 0 है। तो अब हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इस तीसरे सेकंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला है। तो बड़ा आसान है, तीसरे सेकंड पे वैल्यू डाल देते हैं हम। यानी जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, यानी x इक्वल्स टू t-3 का स्क्वायर, इसके अंदर हमें क्या डाल देना है, 3 डाल देना है। क्या डाल देना है, 3 डाल देना है। तो डाल देते हैं। जैसे ही हम इसके अंदर 3 डालेंगे तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना आता है। तो 3 - 3 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है। इसका मतलब तीसरे सेकंड पे हमारी वेलोसिटी के साथ साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, 0 है। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इस क्वेश्चन में अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि एक्सेलरेशन कर रहा है, उसके एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें दी हुई है, जो कि ये रही, ये हम लिख चुके हैं। ये हमारा एक्सेलरेशन रहा है। ठीक, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमें दी हुई है और हमसे बोला जा रहा है जब ये पार्टिकल हमारा मोशन करना स्टार्ट कर रहा है, मतलब जब हमारा टाइम कितना है, 0 सेकेंड है, तब हमारे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u। वो कितनी है, यहाँ पे हमें हालांकि v दिया हुआ है, पर हम इसको u से डिनोट करेंगे, बिकॉज जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको ज़्यादातर हम किसे दिखाते हैं, u से। तो जब पार्टिकल हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी टाइम जब हमारा 0 सेकेंड है, तब पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछ रहा है जब 2 सेकेंड हो जाएंगे, यानी जब हमारे 2 सेकेंड हो चुके होंगे, तो पार्टिकल हमारी कितनी वेलोसिटी पकड़ चुका होगा। तो वेलोसिटी कितनी ले चुका है वो, तो उसको वो तो हमें पता नहीं है फिलहाल, तो उसको हम बोल देते हैं v। पार्टिकल की हमसे फाइनल वेलोसिटी पूछी जा रही है जब टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, बड़ा आसान है। एक्सेलरेशन हम जानते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर से हम एक काम करते हैं, dv निकाल लेते हैं। dv कितना हो जाएगा, a dt। ठीक, तो a की वैल्यू हमें दी हुई है, तो a की वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3t² + 2t + 2 dt। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी है किसकी, a की। ये जो हमारा यहाँ तक यहाँ लिखा हुआ है, ये हमारा a लिखा हुआ है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट। दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया है प्रॉपर लिमिट्स के साथ। तो पर लिमिट्स क्या लगेंगी वो भी हम देखते हैं। तो dt, अब लिमिट्स बड़ा सिंपल सा है कि इसमें लिमिट्स क्या लगाई जाए। वेरिएबल हमारा वेलोसिटी टाइप का, तो लिमिट्स भी कौन सी लगेंगी, वेलोसिटी टाइप की। तो लोअर लिमिट इनिशियल वेलोसिटी से लेके अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी तक, कि हमने हमारी जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी u से चेंज हो गई है किसमें, फाइनल वेलोसिटी v में। और हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारा वेरिएबल है टाइम का, तो जो हमारी लिमिट्स लगेंगी वो भी किसकी लगेंगी, टाइम की। तो हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 सेकेंड से, और कहाँ तक हम जा रहे हैं, 2 सेकेंड तक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक। तो इसको अब हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करके देखते हैं ज़रा ये क्या होता है इसका आंसर।
तो और आप यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा है नहीं, तो हमने वेरिएबल जनरेट कर लिया 0 पावर लगा के। तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा ये, लिमिट्स हम बाद में पुट करेंगे। तो जो हमारी LHS है, LHS का इंटीग्रेशन ये रहा, ठीक। और RHS का भी हम कर लेते हैं। RHS का इंटीग्रेशन होगा हमारा 3t³ बाई 3 प्लस में 2t² बाई 2 प्लस 2t। ये हमारा RHS का इंटीग्रेशन आ गया। लिमिट्स हमारी भाई 0 to 2। अब इसमें जो चीज़ें कटने वाली हैं इनको काट देते हैं। अब जैसे 3 से 3 कट गया, 2 से भी 2 कट गया, ठीक। तो हमारा आ जाए। और हाँ, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है, यानी जो पार्टिकल की ये इनिशियल वेलोसिटी है जब हमारा टाइम 0 सेकंड है, जब हमारा टाइम 0 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कितनी दी हुई है तो वो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड ही हमें इस क्वेश्चन के अंदर पुट करनी है स्मॉल यू की जगह पर। तो पुट कर देते हैं। तो v हमारा वैसा का वैसा, और u की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। अब इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कैसे करते हैं लिमिट्स की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जितनी भी t है उन सबकी जगह पे मैंने अपर लिमिट रखी, जो कि इस केस में 2 है। तो 2 का क्यूब, इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं एक बार। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जितने भी t हैं सबकी जगह हमें 2 पुट करना, माइनस कर देना लोअर लिमिट यानी 0 को पुट करके, ठीक। तो अपर लिमिट को पुट करते हैं, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस। अब भैया यहाँ पे देख ही सकते हो सारे के सारे टी हैं, सबको अगर 0 पुट करूँगा सारा ही क्या आने वाला है, 0। तो फाइनल माइनस में क्या होगा, 0। ये 2, ये v, यहाँ इसको भी पुट कर ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो इसको जब हम पुट करेंगे तो अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट 2। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे RHS को तो हमारे पास क्या आया, 2 की पावर 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, ठीक। तो 8 4 12, 12 और 4 16। अब ये 2 यहाँ पे माइनस का है, दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा। तो 16 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 18। और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। यानी 2 सेकेंड के जब अंत होगा तो हमारा पार्टिकल 18 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी को गेन कर चुका होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है। आगे चलते हैं। तो बेसिकली दोबारा इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन इसका। इसमें हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ था इस क्वेश्चन के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लिखा है एक्सेलरेशन। और हमसे बोल रहा है जब पार्टिकल स्टार्ट हुआ यानी टाइम हमारा जब 0 था तब हमें वेलोसिटी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी हमें पहले से ही दे रखी है। और हमसे पूछा जा रहा है जब पार्टिकल 2 सेकेंड बिता चुका होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है। यानी जब पार्टिकल 2 सेकेंड हो चुके होंगे तो पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लगाया, इसको हम कह रहे हैं dv/dt। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हमने dv निकाल लिया। तो हमसे v ही पूछा जा रहा है तो हमने यहाँ से v निकाल लिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करने से पहले हमने इस a की वैल्यू यहाँ पर डाल दी। अब इंटीग्रेट करा, जब इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड जो है वेरिएबल देख के हमें लिमिट्स लगानी है। अब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल v। और हमारे यहाँ पे वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो टाइम हमारा कहाँ से चेंज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला गया है कि हमें 0 सेकंड से जाना है कहाँ पर, 2 सेकंड पर। तो हमारी लिमिट क्या डालेंगे, 0 से 2। अब दोनों साइड हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये हमारा आ गया। और ध्यान रखें कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें बोली गई है पार्टिकल के थ्रू जब हमारा टाइम 0 हुआ है तो वो कितनी बोली गई है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट यानी जो हमने u लिखा हुआ है इसी जगह आप क्या पुट करेंगे, 2, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में इस पर्पल वाले स्टेप में लिख दिया है। तो हमारा फाइनली ये आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो हमारा फाइनल आंसर है वो है 18 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं एक साथ। तो पहला क्वेश्चन जो हमसे क्या रहा है वो हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसका डिस्प्लेसमेंट x दिया हुआ है, ठीक है। t हमारा यहाँ पर टाइम है। तो ये हमारी इक्वेशन दी हुई है। तो इक्वेशन हम लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की पार्टिकल की, x इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा t
प्लस गामा टी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो बड़ा आसान है, पहले आप वेलोसिटी निकालने पार्टिकल की, dx बाई dt। तो वैल्यू डाल देते हैं इनकी हम। तो हमारा जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अल्फ़ा का अलग, बीटा का अलग, माइनस का साइन हमने बाहर ले लिया बीटा का, ध्यान रखें, और हमारा अल्फ़ा टी स्क्वायर डी टी। ये अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब इस वाले केस में बीटा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, पर ध्यान रहे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लेंगे, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1, प्लस गामा बाहर आ जाएगा इधर से, और जो डिफ्रेंशिएशन है वो आएगा, वो कितना आएगा 2t। तो ये तो आ गई हमारी भाई वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी जो हमारी आई वो कितनी आई, बीटा प्लस में 2 गामा टी। तो ये हमारा वेलोसिटी, पर हमसे तो एक्सेलरेशन पूछा है। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू हम डाल देते हैं, ये माइनस बीटा प्लस 2 गामा टी बाई डी टी। अब डिफ्रेंशिएशन करना है, कर लेते हैं, अलग अलग कर दो, अलग अलग कर दिया जी हमने। और इसके अंदर 2 गामा टी डी टी, ठीक। तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, अब ये तो बीटा बीटा बचिए खाली, इस कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 हो गया, प्लस में 2 गामा बाहर आ गया, और अंदर क्या आ जाएगा, डी टी बाई डी टी बाई डी टी, डी टी बाई डी टी कितना होता है 1, ठीक। तो यानी टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी तो 1 ही आना है। तो हमारा बेसिकली फाइनली जो हमारा आंसर आने वाला है वो आने वाला है 2 गामा। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया, 2 गामा। अब इसके सेकंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को नीचे ले लेते हैं हम। तो देखते हैं ज़रा इस क्वेश्चन का जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट निकालते हैं। तो हमें सेकंड पार्ट में बोला गया कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं दोबारा से, x इक्वल्स टू 3 माइनस 5t प्लस 2t स्क्वायर। ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो पार्टिकल का हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वो हमने लिख लिया है, ठीक है। टी हमारा टाइम है और एक्स हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट है मीटर्स के अंदर। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी बताओ पार्टिकल की, ये हमारा 2 सेकंड था, यानी हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है व्हेन टाइम इज़ 2 सेकंड। तो वेलोसिटी कैसे निकलती है, बड़ा ही सिंपल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन एंड दिस इज डी टी। सो डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, अलग अलग कर रहे हैं ना सबका, तो हमने साइन बाहर ले लिए हैं। ये सब उन्हीं बच्चों के लिए हैं जो थोड़ा अभी डिफ्रेंशिएशन में, इनको जो थोड़ा एक्सपर्ट नहीं है, जब डिफ्रेंशिएशन सीख जाओगे तब आपको ये अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा 0, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो आएगा -5, और इसका जो डिफ्रेंशिएशन आएगा हमारा 40। तो ये तो हमारा आ गया वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ चुकी है, पर हमसे वेलोसिटी पूछिए जब हमारा टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन टाइम इज 2 सेकेंड, तो कुछ नहीं करना भैया, जो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई है इसके अंदर कितना पुट कर दो, 2 सेकेंड पुट कर दो टाइम की जगह पे, तो कर देते हैं, -5 वैसा का वैसा, और जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2 सेकेंड। तो -5, 4 गुना 2 8, तो ये हमारा आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, यानी जो हमारे पार्टिकल की वेलोसिटी है वो है 3 मीटर पर सेकेंड व्हेन टाइम इज़ 2 सेकेंड। और हमसे अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब टाइम है 4 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक। वेलोसिटी की इक्वेशन तो हमारे पास है ही, तो इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो d -5 4t, तो
-5 अलग, 40 अपना अलग, 5 तो कांस्टेंट है तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक, प्लस और 40 का डिफरेंशिएशन 4, तो हमारा जो एक्सेलरेशन आया वो कितना आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन हमारा क्या है कांस्टेंट है। सो व्हेन टाइम इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन तो कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यदि हमारा टाइम 4 सेकेंड है तो हमारा एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल along x axis is given by this, obtain its velocity and acceleration and time 2 seconds। अगेन वही सिंपल क्वेश्चन की सपिटा क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये हमें दिया हुआ है x इक्वल्स टू 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर, ये हमें जी डिफरेंशिएट वो डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो हमसे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ रहा है जब टाइम हमारा कितना है 2 सेकंड। तो सबसे पहला वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की यूनिट हम निकाल लेते हैं। तो एज वी नो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कर देते हैं। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिलेगा 8 प्लस 14t, तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई है। हमसे पूछा गया वेलोसिटी व्हेन टाइम इज़ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है निकाल लेते हैं भाई। जो हमारा वेलोसिटी के इक्वेशन के अंदर t आया है, इस t की जगह पर, इस t की जगह पर हमें क्या पुट करना है 2 सेकेंड, तो पुट कर देते हैं भाई, कर देते हैं। तो 8 प्लस 14, t की जगह हमने 2 डाला, तो ये हमारा 8 तो वैसा का वैसा, 14 इंटू इज़ 28 एंड 28 प्लस 8 इज़ 36, तो एंड आल्सो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज़ मीटर पर सेकेंड, तो हमारा वेलोसिटी निकल चुकी है दूसरे सेकंड पर 36 मीटर पर सेकेंड। और हमसे एक्सेलरेशन ही पूछा हुआ, तो एक्सेलरेशन की निकाल लो पहले। तो एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं पहले। वेलोसिटी जो है ये रहा वेलोसिटी की इक्वेशन, जिसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वेलोसिटी हो जाएगा हमारा 14t बाई dt। इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमारा कितना आएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब हमारा जो एक्सेलरेशन दिख ही रहा है हमें साफ साफ, इसके अंदर कोई t तो लिखा नहीं हुआ, तो हमारा एक्सेलरेशन क्या है कांस्टेंट है, यानी टाइम कुछ भी हो हमारा एक्सेलरेशन इतना ही रहने वाला है। सो व्हेन टाइम इज़ हाँ, सो व्हेन टाइम इज़ 2 सेकेंड, when time is 2 second, एक्सेलरेशन इज़ 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और जो भी आप डाउट हैं वो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं।